Good evening, everyone. A very warm welcome, all of you, and thank you for taking the time to attend the webinar. I am Shweta Sharma, special educator from Ujjwal Savera. I have been working in the field of special education since 2009. और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है और अभी मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। व्हेन आई वाज वर्किंग इन एयरफोर्स गोल्डन जुबली स्कूल, तो देयर वाज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड who had lots of behavior issues, hitting behavior. He was very aggressive, और at that time I was fresher. जब मैंने उस बच्चे को लिया, मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था उस बच्चे को लेना। और फिर मैंने क्या किया, उस पेरेंट्स के साथ मिलके और उसके लाइक्स और डिसलाइक्स लिए। तो उस बच्चे को 2 सॉन्ग बहुत पसंद थे। मैंने उन 2 सॉन्ग को लेके उस बच्चे पे काम किया और धीरे-धीरे उन सॉन्ग के ज़रिए मैंने उस बच्चे को अपने साथ कनेक्ट किया। और यू वोंट बिलीव कि विद इन अ मंथ उस बच्चे में इतनी इम्प्रूवमेंट आई, आई कांट टेल यू। तो कहीं ना कहीं हमें जो अब म्यूजिक थेरेपी के बारे में जो अवेयरनेस है वो कम है। हमें नहीं मालूम कि म्यूजिक थेरेपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आई एम श्योर यू नो अबाउट दैट। अभी कोई साइंटिफिक रिसर्च हुई थी 2 प्लांट्स को लेकर। एक प्लांट्स को उन्होंने सुनाया गया मेटल म्यूजिक और दूसरे प्लांट को सुनाया गया सूदिंग म्यूजिक। मेटल म्यूजिक सुनाने के कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो पौधे जो है प्लांट से मुरझाने लग गए, और जिसको काम म्यूजिक सुनाया था उसमें इतनी ग्रोथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जब एक प्लांट्स पे एक म्यूजिक का इतना इफेक्ट पड़ सकता है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम पर कितना फर्क पड़ेगा। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक म्यूजिक थेरेपिस्ट दिलीप सर के बारे में, जो 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और कम से कम ऑल अराउंड ऑफ इंडिया, इवन वर्ल्ड में भी वो 6000 से ज्यादा बच्चों पे काम कर चुके हैं। उन्होंने बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट बच्चों पे दिए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपको भी इस म्यूजिक के बारे में कुछ बेनिफिट्स मिले और आप उनके बारे में कुछ जाने। तो अब मैं वेलकम करती हूँ दिलीप सर जी का। वेलकम दिलीप सर जी। गुड इवनिंग, नमस्कार। एंड श्वेता मैम, बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया म्यूजिक थेरेपी के बारे में। सी बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कैन हैव दिस इंटरैक्शन, एंड आप लोग भी म्यूजिक थेरेपी के बारे में काफी चीजें जान सकते हैं। एक तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूजिक थेरेपी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। पीपल डोंट नो मच अबाउट म्यूजिक थेरेपी। एक बहुत बड़ा सेटबैक है, डिसएडवांटेज है। देखिए, म्यूजिक थेरेपी कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, पहले इसको समझने के पहले हम पहले ये समझें कि व्हाट इज म्यूजिक। म्यूजिक का एक बेसिक डेफिनेशन जो होता है, एनीथिंग दैट इज रिदमिक। कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज रिदमिक, कोई भी चीज जो रिदम में हो, उसको हम म्यूजिक क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमारा हार्ट बीट, जैसे हमारा पल्स, ये सब रिदमिक होता है। हमारा इवन डाइजेशन होता है, ये सब एक प्रॉपर एक रिदमिक पैटर्न में चलता है। जो भी एक रिदमिक पैटर्न में, एनीथिंग दैट फॉलोज अ रिदमिक पैटर्न और हैज अ रिदम इन इट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ म्यूजिक। तो ये हो गया म्यूजिक का एक बेसिक डेफिनेशन। नाउ, कृष्ण भगवान या कृष्ण जी के बारे में कौन नहीं जानता? हु डजंट नो अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड द मैजिक फ्लूट? उनके बांसुरी के बारे में कौन नहीं जानता? वो जब बांसुरी बजाते थे, नॉट ओनली ह्यूमन, इवन एनिमल्स, प्लांट, सब कोई रिएक्ट करते थे। कहीं ना कहीं से म्यूजिक थेरेपी का एक फाउंडेशन या एक स्टार्टिंग पॉइंट हम इस चीज को मान सकते हैं कि ये कृष्ण भगवान की बांसुरी का बजाना, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस का उसके साथ एक रिएक्ट करना, एक अलग एक आनंदमय माहौल बनना, कहीं ना कहीं से म्यूजिक थेरेपी का एक पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर थोड़ा और आगे चले, तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है तानसेन के बारे में।
अकबर के कोर्ट में या अकबर के राज में तानसेन एक बहुत फेमस म्यूजिशियन हुआ करते थे। तानसेन के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। एक आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाता हूँ। हुआ ये कि रोज काम करके अकबर जब लौटते थे तो रोज वो तानसेन से बोलते थे, मुझे कुछ ना कुछ आप सुनाओ, व्हाई डोंट यू मेक मी लिसन टू समथिंग ऑन अ डेली बेसिस सो दैट आई कैन रिलैक्स माई सेल्फ आफ्टर द डेज वर्क। रोज मैं इतना थक के आता हूँ, आप मुझे कुछ सुनाइए, कुछ गाइए, सो दैट मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करूँ। वो रोज कुछ ना कुछ उनको सुनाते थे और रोज उनको बहुत अच्छा महसूस होता था, फ्रेश वो फील करते थे। करते 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 एक नया राग था, राग दरबारी, उसका आविष्कार तानसेन ने किया और कहीं ना कहीं से म्यूजिक थेरेपी इस तरह से आगे बढ़ा। कृष्ण भगवान से स्टार्ट हुआ और ये तानसेन के थ्रू ये म्यूजिक थेरेपी आगे सफर में निकल पड़ा। अब म्यूजिक थेरेपी हमारे इंडिया में 90% या 95% लोग जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी। Whatever is followed in music therapy in India, more than 90-95% of people in India follow the American concept of music therapy. अब ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी होता क्या है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी में ये होता है कि पेशेंट को बिठा दिया और उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 45 मिनट्स के लिए या तो फिर कुछ म्यूजिक सुनाया जाता है या उनको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या वोकल या इंस्ट्रूमेंटल उनको एक 30 to 45 मिनट्स के लिए सिखाया जाता है। यही चीज को हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं और इसी चीज को 90-95% लोग इवन हमारे इंडिया में फॉलो करते हैं। आज से करीब 15 साल पहले when I entered into this music therapy and everything, and जब मैंने अपना बहुत रिसर्च वगैरह स्टार्ट किया तो ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी ही हर जगह चल रहा था, बट somehow I was not satisfied with this. उसके बाद what I did was I developed my own concept of music therapy. मैंने अपना खुद का म्यूजिक थेरेपी का एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट डेवलप किया और उसी अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस में ही मैं अपने पेशेंट्स, अपने जो स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ मैं काम करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, मैं आगे उसके बारे में आपको सब स्टेप बाय स्टेप सब समझाऊंगा, मेरा वर्किंग किस तरीके से होता है, आउटकम्स कैसे मिलते हैं और किस तरीके से जर्नी चलता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा और म्यूजिक के बारे में बात करूंगा सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में आइडिया हो जाएगा। देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स कि म्यूजिक थेरेपी कैसे काम करता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बेसिकली दो क्लास होते हैं या दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है हिंदुस्तानी और एक होता है कर्नाटिक म्यूजिक। नॉर्थ इंडिया में जो फॉलो होता है उसको हम नॉर्मली हिंदुस्तानी बोलते हैं और साउथ में जो फॉलो होता है उसको कर्नाटिक बोलते हैं। हिंदुस्तानी हो या कर्नाटिक हो, मोस्टली काफी कुछ सेम होता है, बट माइनर छोटा मोटा डिफरेंस होता है, बस बाकी नियरली सब कुछ सेम होता है। कर्नाटिक हो या हिंदुस्तानी, इन सब में बहुत सारे राग और रागिनियां होती हैं। हर राग में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, छुपी होती हैं, बहुत एस्पेक्ट इन रागों से जुड़ी रहती हैं। उनमें से दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। पहला एक एस्पेक्ट होता है, हर राग को गाने का या सुनने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, हालांकि मॉर्निंग के टाइम को अगेन वो छोटे छोटे टाइम पॉकेट्स में या छोटे छोटे प्रहर में, जैसे सुबह का पहला प्रहर एंड सो ऑन डिवाइड करते हैं, लेकिन मोटे मोटे पे या ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं उसको मॉर्निंग डिफाइन करूंगा। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम राग भैरव, राग ललित या राग भैरवी सुने तो एक अलग हमारे अंदर एनर्जी आती है, एक अलग हमें एक हीलिंग महसूस होता है, हमें कुछ ना कुछ एक रिलैक्सेशन फील होता है। ये मॉर्निंग टाइम के राग होते हैं। वैसे ही
आफ्टरनून के कुछ राग होते हैं, वृंदावनी सारंग होता है, गौड़ सारंग होता है। इवनिंग का कुछ राग होता है, जैसे राग यमन है, राग कल्याण है। जैसे इवनिंग आप बैठे हो, आप अपने बच्चे को लेके बैठे हो, कुछ एकेडमिक्स करवाना है या कुछ एक्टिविटीज करवाना है, और बच्चा जो है प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राग यमन या राग कल्याण को बैकग्राउंड में लगाइए और ये एक्टिविटीज आप बच्चों से करवाइए। ग्रेजुअली आप देखोगे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बच्चे का अपना फोकस और अटेंशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये होता है मैजिक म्यूजिक का। रात को बच्चे को नींद नहीं आ रही है, अगर रात को प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, बच्चा सो नहीं पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राग बिहाग, राग मालकौन, आप रात को सुनाइए, ग्रेजुअली उसका स्लीप इंप्रूव हो जाएगा। राग मालकौन है, राग बिहाग, ये सब रात के राग होते हैं। तो हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब हम उसको गाते हैं या सुनते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस राग का मैक्सिमम इम्पैक्ट हमको मिलता है। जैसे एक टाइम होता है, वैसे ही हर राग में एक पर्टिकुलर हीलिंग इफेक्ट जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए किसी को ब्रीदिंग का कोई प्रॉब्लम है या अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग या अस्थमा रिलेटेड कोई इश्यू है किसी को, वो अगर राग मल्हार को सुनेंगे, कुछ ग्रेजुअली ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इसको ओवरकम कर लेंगे। किसी को मेमोरी की अगर प्रॉब्लम है, मेमोरी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, डायलेक्सिया है, इस तरह की कोई रिलेटेड इश्यूज है या प्रॉब्लम है, राग भोपाली बहुत हेल्प करेगा। स्लीप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, राग मालकौन बहुत हेल्प करेगा, राग बिहाग बहुत हेल्प करेगा। वैसे ही कोई अगर बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, राग भागेश्वरी बहुत हेल्प करेगा, राग दरबारी बहुत हेल्प करेगा। तो इस तरीके से एक तो होता है एक पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम पे हम गाएं या सुने उस पर्टिकुलर राग को। दूसरा एस्पेक्ट होता है हर राग का एक पर्टिकुलर हीलिंग एफेक्ट। उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर हीलिंग वाले राग को अगर हम यूज करेंगे तो हमको एक आउटकम मिलेगा, हमको एक चेंज मिलेगा। जैसे देखिए, म्यूजिक हमारी लाइफ में हमेशा साथ रहा है। म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमने आज तक कभी म्यूजिक को एक्नॉलेज नहीं किया है। पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम बहुत थके रहते हैं, बहुत टायर्ड रहते हैं, हम कुछ ना कुछ गाने सुनते हैं, कुछ ना कुछ म्यूजिक सुनते हैं। सुनने के बाद हमें कहीं ना कहीं से कुछ एक रिलैक्स फील करते हैं, फ्रेश करते हैं, लेकिन करने के बाद क्या होता है, हम म्यूजिक को भूल जाते हैं। कभी हम म्यूजिक की तरफ ध्यान नहीं देते, कभी हमने म्यूजिक को थैंक यू भी नहीं बोला है। ये हमारी गलती है। म्यूजिक तो हमें हमेशा हमारे साथ रहता है। हम गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, आपने देखा होगा मोर देन 90% लोग जो 4 व्हीलर चलाते हैं कोई ना कोई गाना लगाते हैं, कोई ना कोई म्यूजिक लगाते हैं, या इवन रेडियो लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? 30 to 45 मिनट का ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूजिक थेरेपी होता है। व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया 15 साल के पहले, तो मैंने काफी रिसर्च करके मैंने खुद का अपना एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। उस कॉन्सेप्ट के बेसिस में ही मैं पिछले 15 साल से ज्यादा हो गए हैं काम करता हूं अपने बच्चों के साथ। तो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे राग हैं, रागनियां हैं। हर राग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है उनको सुनने का, उनको गाने का एक टाइम फैक्टर होता है। दूसरा होता है हर राग का एक पर्टिकुलर हीलिंग इफेक्ट उनसे जुड़ा रहता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं से हर राग में उस पर्टिकुलर इश्यू और प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। कहीं ना कहीं से हमको हर राग से कोई हेल्प मिलता है, वेदर इट्स कॉन्सेंट्रेटेड रिलेटेड, वेदर इट्स बिहेवियर हो, डिप्रेशन हो, स्लीप हो, डाइजेशन हो, डाइट हो, हर प्रॉब्लम्स का हर राग से कहीं ना कहीं हमको हेल्प मिलता है। जब इन रागों को, जिसमें एक हीलिंग इफेक्ट होता है, उनको उस पर्टिकुलर टाइम में हम यूज करते हैं तो हमको एक हीलिंग इफेक्ट आउटकम मिलता है या इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। अब म्यूजिक जो है, जैसे आप लोग सब जानते हो, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गाने सुनते हैं, अच्छा लगता है, वी रिलैक्स, वी फील फ्रेश, लेकिन हम कभी म्यूजिक को थैंक यू नहीं बोलते। इन द सेम वे
मोर देन 90% ऑफ पीपल जो फोर व्हीलर चलाते हैं कुछ ना कुछ गाने या म्यूजिक सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? द बेसिक रीजन है कि फोकस, अपना फोकस बढ़ाने के लिए वाइल ड्राइविंग सुनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, फोकस बढ़ाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। बट हमने आज तक कभी भी म्यूजिक को थैंक यू नहीं बोला। ये हमारा प्रॉब्लम है। वी ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम म्यूजिक बट वी नेवर एक्नॉलेज एनीथिंग टू द म्यूजिक। इस तरीके से म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? बड़ा सिंपल है। प्रॉब्लम्स के बेसिस में मैं म्यूजिक खुद क्रिएट करता हूं। ये जो अभी आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था रागों का और टाइमिंग का, इसके बेसिस में, प्रॉब्लम्स के बेसिस में मैं खुद एक अपना खुद म्यूजिक क्रिएट करता हूं। मैं कहीं से म्यूजिक बोरो नहीं करता हूं। मतलब बच्चों के हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से मेरा म्यूजिक खुद मैं क्रिएट करता हूं। अब म्यूजिक थेरेपी हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? ऑटिज्म, एमआर, डिलेड डेवलपमेंट या ऐसे कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, यहां सब हम म्यूजिक थेरेपी से हेल्प ले सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी से कहां कहां हमको बेनिफिट मिल सकता है? सबसे पहले बिहेवियर इश्यूज कितना भी ज्यादा हो, कैसा भी हो, कितना भी वायलेंट हो, बिहेवियर इश्यूज में बहुत म्यूजिक थेरेपी हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं हम अटेंशन, फोकस एंड कंसंट्रेशन। मोस्टली हर बच्चे में फोकस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं से बच्चे प्रॉपरली फोकस किसी भी एक्टिविटी या एकेडमिक्स या जो भी करते हैं प्रॉपरली फोकस नहीं होते। म्यूजिक के थ्रू हम फोकस में बहुत इंप्रूवमेंट लाते हैं, क्रिएटिविटी में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। एक मेरा बच्चा है, 1 साल से ज्यादा मुझसे कनेक्टेड है, गुजरात से है। जब हम स्टार्ट कर रहे थे, जब मदर मेरे से डिस्कस वगैरह कर रही थी बच्चे के बारे में, उस टाइम पे मदर ने मुझे बोला कि मेरा बच्चा बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है, कोई कलरिंग नहीं करता, कोई ड्राइंग नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैंने उनको बस इतना बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप म्यूजिक स्टार्ट करिए, वो कलरिंग भी करेगा, ड्राइंग भी करेगा और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। उन्होंने स्टार्ट किया म्यूजिक स्टार्ट किया और मेरे ख्याल से 10 या 12 दिन के बाद वो बच्चा कलरिंग करने लगा, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छे से कलरिंग करने लगा। और उसके बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये रहा कि ड्यूरिंग राखी के टाइम पे उस बच्चे ने, हाँ थोड़े से मदर ने हेल्प किया, आई अग्री, उस बच्चे ने राखीज बना के इवन मुझे कोरियर करके भेजा। दिस इज द अचीवमेंट। जो बच्चा इतने दिनों, मतलब पहले कोई क्रिएटिव नहीं था, म्यूजिक के बाद एकदम क्रिएटिव हो गया। एक बच्चा है मेरा पंजाब से, उस बच्चे में कुछ बिहेवियर इश्यूज थे। बिहेवियर इश्यूज वगैरह तो मैंने ग्रेजुअली कंट्रोल कर दिए। उसके बाद एक प्रॉब्लम था कि जैसे बच्चा प्रॉपर खाना वगैरह नहीं खाता था, डाइट में बहुत ज्यादा चूजी या पिकी ईटर जिसको हम बोलते हैं वो था। तो म्यूजिक स्टार्ट हुआ 15 दिन के बाद। एक दिन रात को सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे। खाना खाते में अचानक उस बच्चे ने पहली बार, वहां सामने दही रखा हुआ था, उसके सामने उसने पॉइंट किया। तो मदर बड़ी सरप्राइज हो गई कि ये पॉइंट क्यों कर रहा है। पहली बार उसने पॉइंट किया, उसकी मदर ने थोड़ा सा बाउल में थोड़ा सा दही दिया, उसने दही खाना स्टार्ट कर दिया। अबू धाबी में मेरा एक बच्चा है, उस बच्चे में प्रॉब्लम ये थी, बिहेवियर इश्यूज तो थे ही थे, फ्रूट्स खाता ही नहीं था। हमने म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट किया। म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट करने के मेरे ख्याल से 11 या 12 दिन के बाद मेरा वो बच्चा बढ़िया बैठ के एप्पल खा रहा है, ग्रेप्स खा रहा है। वो सबके वीडियोस मेरे फेसबुक में डाले हुए हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ म्यूजिक थेरेपी। ये होता है मैजिक। गुजरात की बात बताऊं तो 2 साल पहले मेरा एक वर्कशॉप था गुजरात में, गुजरात के शहर बड़ौदा में। तो मैं वहां जब गया तो मुझसे मिलने
एक फादर एंड मदर आए थे, तो उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जब डिस्कस किया, उनका एक बच्चा है, बच्चा क्या बोलूं मैं, तो मुझे बोलना चाहिए कि यंग मैन है उनका, एक 32 इयर्स का ऑटिस्टिक यंग मैन, उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले तो ये कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट बिहेवियर, बहुत ज्यादा, इतना वायलेंट था कि आउट ऑफ कंट्रोल्ड बिहेवियर था, इवन अपने पेरेंट्स तक को मार देता था। तो मैंने उनसे पूरा डिस्कस करने के बाद मैंने उनको बोला, आप रिलैक्स करो, टेंशन मत करो, आपका जो ये बच्चा है ये सेटल हो जाएगा, डोंट वरी। दे स्टार्टेड विद द म्यूजिक थेरेपी। मेरे ख्याल से इनिशियल 10 या 12 दिन के बाद ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उसका बिहेवियर सेटल होता गया। आज 1.5-2 साल हो गए हैं, बिहेवियर इश्यूज ना के बराबर है। मैं सिर्फ इस दिवाली का अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इस दिवाली में उस बच्चे ने इतना कोऑपरेट किया है घर में, खुद ने रंगोली बनाया, खुद ने इडली बनाया, मतलब थोड़ा सा मदर का हेल्प जरूर लिया, इडली बनाया, सबको खिलाया। बिहेवियर इश्यूज ना के बराबर है। जो एक वायलेंट बिहेवियर अपने पेरेंट्स तक को मार देता था, आज वो नहीं है। कंप्यूटर में टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके से इतने चेंजेस आए हैं 1.5-2 साल के बाद। देखिए, चेंजेस कभी भी ओवरनाइट या एकदम नहीं आते हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंजेस स्टेप बाय स्टेप आएंगे, थोड़ा पेशेंटली उसको टैकल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने आज आपको म्यूजिक दिया और कल जादू हो गया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। देखिए, मेरा कॉन्सेप्ट जो होता है, दिन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। डिवाइड करने के बाद मैं डिस्कशन के बाद स्पेसिफिक म्यूजिक क्रिएट करके व्हाट्सएप के थ्रू 4 म्यूजिक के पीसेस आपको सेंड करूंगा। मैं बहुत यूजर फ्रेंडली हूं। उस 4 म्यूजिक के पीसेस को आपको बस प्ले करना है। कोई ईयरफोन नहीं लगाना है, कोई हेडफोन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही उस म्यूजिक को प्ले करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहें तो यू कैन यूज ब्लूटूथ स्पीकर, बट नो ईयरफोन, नो हेडफोन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए बच्चा सुबह 7:30 पे उठा, जैसे ही वो उठता है आप मॉर्निंग का म्यूजिक स्टार्ट कर देंगे। बच्चा उठा, वॉशरूम जाता है, टॉयलेट जाता है, ब्रश करता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, जो उसका नॉर्मल रूटीन है, जो भी उसका नॉर्मल रूटीन है उसको फॉलो करने दीजिए और म्यूजिक बैकग्राउंड में चलेगा। कहीं भी हम बच्चे को फोर्स करके म्यूजिक नहीं सुनाएंगे। बच्चा अगर पूरे घर में भी घूम रहा है, इधर उधर भग भी रहा है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप सेटल हो जाएगा। म्यूजिक हम सिर्फ बैकग्राउंड में लगाएंगे, कहीं भी हम बच्चे को फोर्स करके म्यूजिक नहीं लगाएंगे। म्यूजिक विल बी यूज्ड एज अ बैकग्राउंड टूल। बच्चा उठा, हमने मॉर्निंग का म्यूजिक लगा दिया, बच्चा जो भी उसका नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करेगा, म्यूजिक बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप मोबाइल से प्ले कर सकते हैं, मैक्सिमम चाहिए तो आप एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा सकते हैं। बस स्टार्ट करते हैं हम मॉर्निंग म्यूजिक से, उसके बाद हम जाते हैं आफ्टरनून के म्यूजिक में। आफ्टरनून म्यूजिक एक स्पेसिफिक टाइम के बीच में हमको प्ले करना पड़ता है। 12 बजे और 4 बजे के बीच में हम आफ्टरनून म्यूजिक को प्ले करते हैं। 12 और 4 के बीच में आप आफ्टरनून म्यूजिक को कभी भी प्ले कर सकते हैं। वो लंच कर रहा है, आप प्ले कर दीजिए। दिन में कोई प्री प्लान कोई एक्टिविटी है या कोई थेरेपी है घर पे, उस टाइम पे आप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टरनून म्यूजिक के बाद हम आते हैं इवनिंग वाले म्यूजिक में। इवनिंग वाला म्यूजिक शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे के बीच में आप कभी भी प्ले कर सकते हैं। जैसे मोस्टली शाम के टाइम हम कुछ ना कुछ इन बच्चों से एक्टिविटीज करवाते हैं या एकेडमिक्स करवाते हैं या कुछ और कोई अगर प्री प्लान कोई चीज है, उस टाइम पे
हम ये इवनिंग का म्यूजिक बैकग्राउंड में लगाएंगे और बच्चे को एक्टिविटी या कोई एकेडमिक्स हो उन चीजों पे हम ग्रेजुअली इन्वॉल्व करेंगे। लास्ट में हम आएंगे नाइट वाले म्यूजिक में। जैसे ही बच्चा बेड पे आता है हम रात वाला म्यूजिक यानी कि नाइट म्यूजिक को प्ले कर देंगे। इस तरीके से हम 4 म्यूजिक से हम स्टार्ट करेंगे। म्यूजिक रोज चलेगा। हर म्यूजिक का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3.5 से 4 मिनट होता है। हर म्यूजिक को कम से कम हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 से 4 बार रिपीट करना। अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो आप 10 बार भी रिपीट कर सकते हो, 20 बार भी कर सकते हो, 100 बार भी कर सकते हो। म्यूजिक का कभी भी ओवरडोज नहीं होता। थेरेपैटिक म्यूजिक का कभी ओवरडोज नहीं होता। ये जो म्यूजिक है ये थेरेपैटिक म्यूजिक होता है। इसका नाम होता है थेरेपैटिक म्यूजिक। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप म्यूजिक स्टार्ट करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर छोटे 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 चेंजेस आपको बच्चे में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। चेंजेस हमेशा छोटे चेंजेस या माइनर चेंजेस जैसे स्टार्ट होते हैं और ये माइनर चेंजेस विल लीड टू अ मेजर और अ बिग चेंज। मैं क्या करता हूं, हर 10 से 15 दिन एवरी 10 to 15 डेज मैं रिव्यू और फीडबैक लूंगा आपसे कि बच्चे का कैसा चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहा है। एवरी 10 to 15 डेज आपसे रिव्यू लिया जाएगा, बच्चे के बारे में फीडबैक लिया जाएगा, कैसे चेंजेस आ रहा है, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है म्यूजिक सुन के। फीडबैक और अपडेट जो भी आप मुझे देंगे उसके बेसिस में म्यूजिक को कंटिन्यू किया जाता है या म्यूजिक में कुछ चेंजेस किया जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको म्यूजिक दिया या मैंने आप जैसे आपने म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट किया और कहानी वहां खत्म हो गई। नहीं, एक्चुअल में द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। इट विल बी ए जर्नी विथ मी। एक लंबा सफर रहेगा मेरे साथ। ये ऐसा नहीं होता है कि मैंने आज आपको 4 म्यूजिक दे दिया, 15 दिन आपने चला दिया, 20 दिन चला दिया, कहानी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म कभी ऐसा होता है क्या? नहीं। ऑटिज्म इज अ लाइफ लॉन्ग इश्यू जिसके साथ हमको चलना पड़ता है। हमें चाहिए क्या? हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारा बच्चा खुश रहे, कम से कम लाइफ में अपने खुद के काम खुद कर ले इंडिपेंडेंटली। इसी के लिए तो हमें अचीव करना है। तो ऑटिज्म में अगर सिर्फ मैं ऑटिज्म का ही एग्जांपल लूं, सब कुछ सही रहता है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सेटल्ड, सब कुछ स्टेबल चल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। बट ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लास्ट हो गया, एक ब्लास्ट हो गया, कुछ इश्यू आ गई। क्या क्या करोगे आप? आपके पास आप कहाँ भागोगे? म्यूजिक तो है कम से कम आपके पास, मैं हूं आपके पास। जैसे अभी मेरे कुछ पेरेंट्स भी कनेक्टेड हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ बाद में आखिरी में शेयर करेंगे। तो उसमें से है एक पेरेंट, उनके बच्चे में ऑल ऑफ अ सडन कुछ बर्स्ट हुआ है, कुछ म्यूजिक दिया मैंने, कुछ कंट्रोल हुआ है। इस तरीके से मेरा काम होता है। देखिए, ऑटिज्म में कुछ भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, कब क्या हो जाए यू कांट एग्जैक्टली से। आपको हर मोमेंट हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है टू फेस द वर्स्ट। ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक हेल्प की हमेशा जरूरत होती है। जैसे मेरे पास एक म्यूजिक है, मेरे अभी जो पेरेंट्स जुड़े हैं वो भी उसके बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे। उस म्यूजिक को लगाओ, कितना भी वायलेंट बिहेवियर हो, कैसा भी बिहेवियर हो, अप डाउन कितना भी हो, उस म्यूजिक को लगाया, 30 मिनट्स में वो अपने आप काम डाउन हो जाता है। म्यूजिक जो है, 4 म्यूजिक आप प्ले करते हैं, कोई ईयरफोन नहीं होता, कोई हेडफोन नहीं होता, आप सिर्फ मोबाइल से लगाते हैं। तो जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था, म्यूजिक क्या है? एनीथिंग दैट इज रिदमिक। जो चीज रिदमिक होती है वो उसको हम म्यूजिक बोलते हैं। म्यूजिक किससे बना हुआ है? व्हाट इज म्यूजिक मेड अप ऑफ? म्यूजिक इज मेड अप ऑफ वेव्स, वेव्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, वेव्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो वो जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट में फैलता है।
पूरे एनवायरनमेंट में जब फैलेगा तो बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट देखा ही जाएगा, साथ में जो लोग उस एनवायरनमेंट में है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, दादा, दादी, उन सबको भी एक अलग पॉजिटिव फील महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। यही मैजिक होता है म्यूजिक थेरेपी का। म्यूजिक थेरेपी में कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ओवरडोज नहीं होता है, जो भी होता है हमेशा पॉजिटिव चेंज ही होगा। मैं अपने रिसर्च के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। इस तरीके से म्यूजिक थेरेपी चलता है, मेरे साथ इस तरीके से काम होता है। एक सेकंड होल्ड करिए, शायद मेरा वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रहा, जस्ट होल्ड। हेलो, या इज इट क्लियर नाउ? वॉइस इज क्लियर? यस सर, आपकी वॉइस आ रही है सर। चलिए चलिए, ओके। सो इस तरीके से मेरा जो है इन बच्चों के साथ काम होता है। जो म्यूजिक मैं देता हूं उसमें काफी मैं मंत्र का यूज भी करता हूं। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस में या हमारे ग्रंथों में बहुत सारे मंत्र हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गायत्री मंत्र हो या हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा है, जितने मंत्र हैं, हर मंत्र में बहुत सारा हीलिंग पावर होता है। मॉर्निंग टाइम पे अगर हमने गायत्री मंत्र लगा दिया, बस गायत्री मंत्र, वो अलग ही फील आता है। आप लोगों ने, काफी लोगों ने महसूस भी किया होगा। यही होता है, ये म्यूजिक थेरेपी है। ये जब उस गायत्री मंत्र को उस पर्टिकुलर मॉर्निंग के राग के साथ मिक्स करके जब हम पर्टिकुलर हीलिंग के लिए जब हम यूज करते हैं तो आउटकम्स ड्रास्टिक आता है, ड्रास्टिक आउटकम्स आते हैं। अब कई बार मुझे लोगों ने बोला है कि सर हमने, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे म्यूजिक अवेलेबल है, स्लीपिंग म्यूजिक, ये म्यूजिक, वो म्यूजिक, हमने बहुत यूज किया, लेकिन इन म्यूजिक ने कभी हमें ज्यादा हेल्प नहीं किया। बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। हर बच्चा डिफरेंट है। जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं होगा, जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद नहीं होगा। आप एक डिफरेंट आइडेंटिटी हो, मैं एक डिफरेंट आइडेंटिटी हूं। मेरा कैरेक्टर डिफरेंट होगा, आपका कैरेक्टर डिफरेंट होगा। जो यूट्यूब में अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा जनरलाइज काइंड ऑफ अ म्यूजिक है, कहते हैं ना, जनरल काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन जब म्यूजिक स्पेसिफिक एम करके बनाया जाता है तो होता यह है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को, उस पर्टिकुलर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के हिसाब से जब म्यूजिक को फोकस किया जाता है तो हमें आउटकम्स ड्रास्टिकली मिलते हैं। दैट इज द डिफरेंस। जैसे कई बार लोग बोलते हैं सर गायत्री मंत्र बहुत है हमारे यूट्यूब में, लेकिन उन गायत्री मंत्र को जब हम यूज करते हैं और आपके गायत्री मंत्र को जो यूज करते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर आता है। तो यही डिफरेंस है। जब आप एक पर्टिकुलर म्यूजिक को एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए फोकस करके आप जब देते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं तो ड्रास्टिक आता है। देखिए, कोई म्यूजिक खराब नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूट्यूब में जो अवेलेबल है वो खराब है, बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तक हम किसी चीज को प्रॉपरली टेलर मेड नहीं करें, जैसे हम कपड़े सिलवाने जाते हैं, कपड़े हमारे हिसाब से सिलते हैं ना, हम अपने हाथ पैर को कपड़े के हिसाब से तो नहीं काटते हैं। सेम एग्जांपल, इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो हर इश्यू के बेसिस में जब स्पेसिफिक म्यूजिक क्रिएट किया जाता है तो हमको आउटकम्स ड्रास्टिकली मिलते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, म्यूजिक एक बार स्टार्ट हुआ, म्यूजिक एक बार स्टार्ट होने के बाद हर 10 से 15 दिन के बाद एक रिव्यू और फीडबैक लिया जाता है। जब तक आप ये रिव्यू एंड फीडबैक नहीं करेंगे तो आपका जर्नी आगे नहीं चल पाएगा। देखिए, बच्चे को अगर प्रोग्रेस करना है तो म्यूजिक में भी काफी चेंजेस करने पड़ते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको 4 म्यूजिक दे दिया और कहानी खत्म हो गई। इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
तो ये जो रिव्यूज एंड फीडबैक्स का एक जो कहते हैं ना एक सफर है, ये एवरी 10 to 15 डेज जब चलता है उसमें पूरा एक रिव्यू होता है कि बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ है। जैसे नॉर्मली 3-4 दिन में प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है। जब पहला रिव्यू होता है तो काफी प्रोग्रेस या काफी चेंजेस दिखते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे गाजियाबाद का एक केस था। म्यूजिक स्टार्ट हुआ, इनिशियल 1 वीक कोई चेंज नहीं, 15 दिन हो गए कोई चेंज नहीं, 20 दिन हो गए कोई चेंज नहीं, 25 दिन हो गए कोई चेंज नहीं। पेरेंट्स घबराने लगे कि क्या हो गया, चेंज क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा पेशेंस रखिए और म्यूजिक को कंटिन्यू करिए। और उन्होंने कंटिन्यू किया। 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज कोई चेंज नहीं आया। 45 डेज के बाद, 45 दिन के बाद ड्रास्टिक चेंज आया उस बच्चे में। ड्रास्टिक मतलब जो बच्ची इतनी ज्यादा हाइपर थी, 45 डेज के बाद इतना मैजिक हुआ कि वो बच्ची का हाइपर नेचर या हाइपर एक्टिव नेचर अपने आप कंट्रोल हुआ। जो बच्ची बिल्कुल बैठ के एक जगह बैठ के कोई एक्टिविटी नहीं करती थी, अपने आप उसने कलर उठाया, कलरिंग करने लगी, स्क्रिबलिंग करने लगी, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगी, बस 45 डेज के बाद। और उसके बाद प्रोग्रेस लगातार होता रहा। तो ये होता है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। कभी भी दो बच्चे, स्पेशली जो जैसे ऑटिज्म अगर हम ले लें, ए है, बी है, ए क्या है, बी नहीं होगा, बी क्या है, सी नहीं होगा, सी क्या है, डी नहीं होगा। तो हर बच्चा डिफरेंट है। जब हर बच्चा डिफरेंट है तो हर बच्चा म्यूजिक को सुन के बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करेगा। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि एवरीथिंग गोज ऑन फाइन, काफी सेटल हो गया, अचानक स्लीप डिस्टर्ब हो गया, होता है, ये सब ऑटिज्म में होता है। तो फिर वहां कुछ म्यूजिक में चेंज करना पड़ता, अपने आप बच्चा सेटल हो जाता। इस तरीके से म्यूजिक को स्टार्ट करना पड़ता है और इस तरीके से म्यूजिक को चलाना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि इट विल बी ए जर्नी, मतलब एक कहते हैं ना सफर होता है मेरे साथ। जैसे जो बच्चे मुझसे 5 साल में जुड़े हैं, आज वो 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, स्टिल द जर्नी कंटिन्यूज विथ मी। ऐसा नहीं होता है कि एक बार जुड़े 2-3 साल में कुछ चेंजेस दिख गए, गायब हो गए। मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं मैं उनको कभी दूर जाने नहीं देता। ये मेरा थोड़ा काम करने का तरीका बहुत अलग है। हर 10 से 15 दिन में आपसे अगर रिव्यू मुझे नहीं मिला तो मैं आपको नॉक करूंगा, क्या हुआ, कैसे चल रहा, बच्चा क्या कर रहा है, क्या प्रोग्रेस हुआ, मैं नॉक करता हूँ। मेरा थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा काम करने का, और मैं इसी तरीके से मैं अपने बच्चों के साथ काम करता हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से मेरा वर्किंग है। तो अब जो भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप खैर आखिरी में पूछ ही सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और मैं क्लियर कर देता हूं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया है। इसके बाद कोई पेरेंट अगर म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कुछ मुझे डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। श्वेता मैडम है, वो आपको गाइड कर देंगे एग्जैक्टली आपको क्या डिटेल्स मुझे भेजना है, क्या किस तरीके से भेजना है, वो सब आपको डिटेल्स आपको पूछ लेंगी। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आप लोगों के दिमाग में अभी भी चल रहा है, हमेशा चलता रहता है कि आप फीस कितना लेते हो। मैं सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही बार फीस लेता हूँ 6,000 रुपीज, उसके बाद कोई फीस नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं होता। मतलब मेरे साथ आपकी जर्नी चल रही, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद मैं कभी फीस नहीं लेता। तो स्टार्टिंग में एक ही बार लेता हूँ 6,000 रुपीज, उसके बाद कोई चार्ज नहीं करता, कोई फीस नहीं होता। बाकी कोई भी चीज आपको चाहिए, श्वेता मैडम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को गाइड करेंगी, किस तरीके से आपको। एक्चुअल में म्यूजिक थेरेपी स्टार्ट करने के पहले कुछ डिटेल्स की मुझे जरूरत पड़ती है। वो डिटेल्स मेरे पास आ जाए तो उसके बाद एक 1-to-1 का सेशन मैं आपके साथ, पेरेंट्स के साथ लेता हूं। उसमें हम बच्चे के बारे में और हर प्रॉब्लम और इश्यूज के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं
कि प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या कैसे हैं, क्या है, हर चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैं म्यूजिक असाइन करता हूँ। श्वेता मैडम आपको सब स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको गाइड कर देंगी। अभी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। हेलो सर, एक हाँ जी, औरंगी का क्वेश्चन है कि माय किड्स आर नॉट फोकस्ड एंड सिंसियर अबाउट स्टडी। सेकंड इशू इज दैट फाइट टू ईच अदर एवरी टाइम। सो one second, can you please repeat the question please? okay, my kids are not focused and sincere ठीक है। about study. Second issue हाँ, is ठीक they fight to each other every time. ठीक है। देखिए यहाँ दो इश्यूज हैं जिसको टैकल करना पड़ेगा। एक तो है कि बच्चा बिल्कुल फोकस नहीं है, अटेंशन की बहुत कमी है, फोकस एंड अटेंशन की। जब फोकस एंड अटेंशन की कमी होती है तो जैसे कुछ म्यूजिक होता है, कुछ राग बेस्ड जैसे म्यूजिक होता है, राग कल्याण, यमन, इसको बैकग्राउंड में लगा के अगर हम बच्चे की स्टडीज करवाते हैं तो ग्रेजुअली फोकस वगैरह इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है कि बिहेवियर इश्यूज है, कॉन्स्टेंटली लड़ते हैं, तो यहाँ माइंड को रिलैक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राग भाग्यश्री या राग दरबारी लगाएंगे तो बच्चे का माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछे। सर नमस्कार, मेरा नाम जय शर्मा है सर। मैं आपका स्पीच सुन रहा था। मुझे मैं एक चीज जानना चाह रहा था सर, बच्चों की तो आपने बात करी, तो क्या बड़ों के लिए भी ये म्यूजिक काम करता है? क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस और काफी मतलब है ना, तो उसमें क्या सजेस्ट करेंगे? क्या मतलब उसके लिए भी कोई थेरेपी होती है क्या? मतलब एंजाइटी काफी होती है लोगों में। हाँ मैं बताता हूँ। ये जो थेरेपी है बच्चे बड़े सब पे काम करती है। मेरे एक्चुअल में क्या होता है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बच्चे हैं एक्चुअल में। इसके अलावा मेरे पास एडल्ट इतने हैं जिसमें डिप्रेशन के केसेस आते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, सुइसाइड केसेस हैं, इनके इतने सारे केसेस आते हैं जिसको मैं म्यूजिक थेरेपी से डील करता हूँ। शहर मतलब पूरे हमारे इंडिया के बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे केसेस को मेरे पास रेफर कर देते हैं कि सर अब आप टैकल करो इसको थ्रू म्यूजिक। उसमें बहुत सारे सुइसाइड के केसेस आते हैं, स्पेशली लॉकडाउन के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन के इतने केसेस आए हैं मेरे पास। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज के आते हैं, सबको करता है। म्यूजिक को उस हिसाब से असाइन करना पड़ता है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। Hello sir. Yes please. There is a question from Poonam Verma. Does हाँ जी, music therapy help in speechless kid, non-verbal autism? ओके। जैसे नॉन वर्बल बच्चे हैं तो वहां जैसे हम बोलते हैं स्पीच में प्रॉब्लम है बच्चे को। देखिए पहले इस बात को समझने की जरूरत है, स्पीच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू, स्पीच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। एकदम डायरेक्टली स्पीच इंप्रूवमेंट नहीं होता थ्रू म्यूजिक, लेकिन हाँ एक बात को हम समझें, स्पीच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग में भी। अब आप थोड़ा सा सोच के थोड़ा समझने की कोशिश करें, बच्चे को बोलना है, बच्चे को एक्सप्रेस करना है, लेकिन बच्चे को समझ में ये आ ही नहीं रहा कि उसको एक्सप्रेस क्या करना, तो एक्सप्रेस क्या करेगा वो अपने आप को? इस बात को समझने की जरूरत है। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आता है, नंबर 1। अब मैं स्पीच वाली बात को थोड़ा सा और आपको समझाऊं। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो टोटली नॉन वर्बल थे, उनके साथ ये हुआ है कि बहुत सारे नए साउंड्स को मीनिंगफुली यूज करने लगे, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी क्लैरिटी में बहुत प्रॉब्लम थी, उनकी क्लैरिटी में बहुत इंप्रूवमेंट आया। नंबर 3, बहुत सारे बच्चे थे जो सिर्फ वन वर्ड कम्युनिकेशन यूज करते थे, उन बच्चों में ये हुआ कि सेंटेंस बिल्डिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आया। इस तरीके से ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट आता है।
हाँ जी। सर पूनम वर्मा का फिर से क्वेश्चन आया, ही कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स बट कांट स्पीक अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो यहाँ होता यह है कि कांट स्पीक में कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन में वो या तो फिर साउंड से कम्युनिकेट करता होगा या पॉइंटिंग से करता होगा या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो करता होगा, उसमें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट थ्रू म्यूजिक। हाँ जी। बच्चों में they keep on laughing all the time। हाँ, लाफिंग लाफिंग हो या कोई हाइपर बिहेवियर हो, ये सब तो म्यूजिक से बहुत इजीली कंट्रोल हो जाता है। देखिए लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, जी। म्यूजिक ऐसा नहीं होता है कि मैंने आपको म्यूजिक दिया, आपने म्यूजिक लगाया, तुरंत चीजें हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट आता है, ऐसा मतलब ग्रेजुएट। इसीलिए मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, एवरी 10 to 15 डेज मेरा रिव्यू सेशन चलेगा, मैं आपसे अपडेट लूंगा। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आते हैं, ड्रास्टिकली कोई भी चेंज एकदम नहीं आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ जी। सर एक क्वेश्चन है दीपांशु गर्ग की तरफ से, कुड बी पे द फीस इन वन शॉट और इन अ ट्वाइस 3 times? नॉर्मली सिंस आई टेक द फीस इन वन ओनली एट द स्टार्ट, मैं सिर्फ स्टार्टिंग में एक ही बार फीस लेता हूं, तो मैं सिंगल शॉट में ही लेता हूं, नॉट इन इंस्टॉलमेंट। श्वेता मैडम, यस सर। जो पेरेंट्स है, कामना होगी या सीमा होंगी, इनसे आप अपने उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए थोड़ा सा बता दें, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको और पता चलेगा कि म्यूजिक कैसे काम करता है। देन विल प्रोसीड, फिर हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, अभी मैंने कुछ पेरेंट्स के साथ रिव्यू लिया था कि जो पेरेंट्स दिलीप सर के साथ काम कर रहे हैं, एक बच्चा सीपी चाइल्ड था, उस बच्चे में ड्रास्टिकली चेंज आया है। वो बच्चा इतना हाइपर था, अब वो कहते हैं कि स्टडी भी करने लग गया है, पेंटिंग करने लगा है अपने आप से, काफी रिलैक्स रहने लगा है। और एक बच्चे को शायद मैंने कांटेक्ट किया था, वो विशाखापट्टनम से, ही इज 16 years old, बहुत हाइपर बच्चा, उसमें भी काफी चेंज आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। उन्होंने बताया कि मतलब मैंने आपसे 3 to 4 पेरेंट्स से मैंने कांटेक्ट किया है, सबने बताया कि बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है बच्चों में। श्वेता मैडम, यस सर। अगर पेरेंट्स अगर अभी अवेलेबल हैं तो उनसे जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलें प्लीज। सर मुझे लगता है वो कनेक्ट हो नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू, आई थिंक। एक भी नहीं है क्या? आप चेक करें प्लीज। चेक करती हूँ। कामना तो है, कामना, कामना आप हो? हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग कामना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज और अपना नंबर भी Yeah. बता दें सो दैट पेरेंट्स कैन वेरीफाई यू। Sure, sir. Shweta ma'am, can I start? स्टार्ट प्लीज। Thank you. Hi everyone, thanks for joining me. It's a very wonderful webinar कि दिलीप सर को मैं सुन पा रही हूँ, देख भी पा रही हूँ मैम की वजह से। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम कामना फ्रॉम साहिबाबाद। म्यूजिक थेरेपी इज जस्ट फॉर रिलैक्स फेथ। पहली चीज जहाँ सिर्फ आप वन टाइम पे कर रहे हैं, और दूसरा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक फर्स्ट थेरेपी ऐसी है जहां पर आपको कोई भी दवाई नहीं मिलेगी, कोई मेडिसिन नहीं है। ये सिर्फ जस्ट एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं, आप ट्रस्ट बोल सकते हैं। जैसे हम गॉड की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां पर कोई दवाई असर नहीं होती है। हम एक विश्वास करते हैं कि हाँ भगवान है। तो मेरे लिए तो ये एक वही चीज है कि ये कोई थेरेपी नहीं है। अगर मैं इसको थेरेपी लेकर रहूंगी तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी ठीक नहीं कर पाती। पहली चीज जहां सिर्फ वन टाइम पे करना होता है, और दूसरा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और सबसे अच्छा कि ये पहली मेरे हिसाब से वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड में एक ऐसी थेरेपी है जिसका इफेक्ट नॉट साइड इफेक्ट हमारे पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज कर देता है। मैं आज से 5 साल पहले, आई थिंक 2013 या 14, सर से एक वर्कशॉप में नोएडा में मिली थी। सर ने इसको थेरेपी का नाम दिया है, मैं तो बोलती हूँ कि सर बस म्यूजिक ही बोल दीजिए, वो भी काफी है। तो म्यूजिक अपने आप में एक औषधि है। मैं आपको बताती हूँ
कि म्यूजिक हमारे बर्थ से लेकर हमारी स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है हमारी डेथ तक। तो हम हर चीज में म्यूजिक से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। बच्चा रो रहा है तो हम कुछ उसको लोरी टाइप से कुछ सुना देते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, एग्रेसिव है, हर चीज म्यूजिक से हमारे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो सर की थेरेपी से बेनिफिट्स जो मैं अपना खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इट्स वन टाइम टू पेड ओनली, नॉट डिपेंड्स ओनली क्लिनिक्स कि आपको क्लिनिक जाना पड़ रहा है, अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ रहा है। यहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आपको सिर्फ एक नंबर, सर का जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, वहां पर हमें सिर्फ सर से कांटेक्ट करना पड़ता है। कॉल भी नहीं करना, आप एक मैसेज, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी सर को एक मैसेज ड्रॉप कीजिए। सर एनी टाइम जैसे ही फ्री होते हैं आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। सर की थेरेपी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है कि इनको वन टाइम पेड करना पड़ता है, और दूसरा कि हमको बार-बार परेशान नहीं होना पड़ता कि हम थेरेपिस्ट को घर पर बुलाएँ। और अभी तो कोरोना का सीन चल रहा है, तो इस समय थेरेपिस्ट को बुलाना तो छोड़िए, हम खुद भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो हम मोबाइल से कंटिन्यू इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब स्पेशल चिल्ड्रन, चाहे कोई भी प्रॉब्लम में हो, स्पेशल चिल्ड्रंस जिनके घर में हैं और नहीं भी हैं, मैं कहती हूँ अगर किसी के घर में स्पेशल चिल्ड्रन नहीं भी हैं, आज का जो ये कोरोना का जो 1 साल अभी कंप्लीट होने को आ रहा है, कहीं न कहीं मेंटल जो हेल्थ हमारी जो एक डाउन हो रही है, वो कहीं न कहीं सभी को इफ़ेक्ट कर रही है। चाहे वो बिज़नेस हो या आपकी पढ़ाई, बच्चों का एटमॉस्फेयर, घर में पूरे टाइम लॉकडाउन रहना, तो हर चीज़ कहीं न कहीं हमारे मेंटल हेल्थ से बढ़ी हुई है। तो ये भी सर का एक थेरेपी और सर का जो हमें म्यूज़िक दिया जाता है, उससे भी हम अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बच्चों की अगर बात चल रही है, तो बच्चों में हमारा बिहेवियर इश्यूज, हाइपर एक्टिविटीज, एक जगह टिक कर नहीं बैठना, कंसंट्रेशन ही नहीं है। बच्चे मतलब स्कूल भी जा रहे हैं, अभी तो स्कूल नहीं जा रहे, बट स्कूल जा रहे हैं, मैडम कुछ कह रही है, घर पर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, बच्चे को सुनना ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में है। और सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, कई बार बच्चों के मुंह से सलाइवा, लार निकलती है। पेरेंट्स को बहुत शेमफुल फील होता है, बोलने में दिक्कत होती है, हकला रहा है, वर्ड्स जॉइनिंग नहीं कर पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है कि मुझे कुछ बोलना क्या है। कोई भी चीज़ उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वो तो अपनी धुन में है, अपनी दुनिया में है। तो वो सब केवल एक म्यूज़िक से डेवलप होगा। कोई भी दुनिया की, अगर किसी के पास मेरा ये जवाब है, तो प्लीज़ मुझे बोलिएगा ज़रूर, बीच में रोक भी सकते हैं। क्या कोई भी दवाई से, शायद ऐसी तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, जो हमारे बच्चे के बिहेवियर को ठीक कर सके। बच्चे की बिहेवियर के लिए स्लो लर्निंग या हाइपर एक्टिविटीज या बिहेवियर इश्यूज के लिए 100% हम थेरेपी लेते हैं। और बच्चों के लिए क्यों, हमारे अंदर भी तो बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं बहुत सारे, हम बच्चों को डांटते रहते हैं। तो मैं तो कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं तो सर को बोल देती हूँ, सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को नहीं, आप मेरे लिए पहले म्यूजिक बनाइए। और जहाँ तक बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों को खाने को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, ये नहीं खा रहे हैं, बच्चे चूजी हैं। मेरा बच्चा डिलेड माइलस्टोन और एपिलेप्सी भी है। आज वो 7 ईयर का है और वो साइकिल चला रहा है, डांस कर रहा है, नॉन स्टॉप बोलता है। 4 ईयर से उसने बोलना स्टार्ट किया। और जब मैं सर से कॉन्टैक्ट में आई थी, दिलीप सर से, तो उसके अंदर 0% भी नहीं, वो सिर्फ सिटिंग पोजीशन पर था, ओनली सिटिंग पोजीशन। 3.5 साल का बच्चा केवल बैठता था। खड़ा होना, और मेरे लिए तो ये एक ड्रीम है कि मेरा बच्चा साइकिल चला रहा है। ये थेरेपी केवल स्पेशल बच्चों के लिए नहीं है, इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। इनके द्वारा बनाया गया म्यूजिक पर्सन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हर बीमारी को दवाई से ठीक नहीं कर सकते, स्पेशली स्माइल। बच्चे के साथ साथ हम खुद भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा फील करने लगते हैं। सर का मॉर्निंग जो म्यूजिक होता है, मार्वलस। मतलब घर में हम, घर नॉर्मली हम सर को हम क्यों जोड़ें कि सर हमें म्यूजिक बना कर दें। सर से अगर जो लोग नहीं मिले हैं, तो मॉर्निंग में तो हर लोग अपने घर में पूजा पाठ और कुछ ना कुछ मेडिटेशंस आजकल लोग बहुत करते हैं। तो एक ही म्यूजिक से जब पूरे घर को एटमॉस्फेयर चेंज मिल रहा है, तो हम अलग-अलग जगह पर क्यों जाएँ? ओटी के लिए अलग भेज देते हैं डॉक्टर, ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए, बोलने के लिए स्पीच थेरेपी के पास अलग जाएँगे, थेरेपिस्ट के पास। बिहेवियर इश्यूज़ है, तो स्पेशल एजुकेटर ढूँढ रहे हैं, पढ़ नहीं रहा है। आप हर चीज़ को जोड़िए, मैं ये नहीं बोलती कि खाली म्यूजिक पर डिपेंड रहिए। आप अपना एफर्ट कितना बच्चे पर डाल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये सबसे ज़्यादा। हम सर को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर ने हमें म्यूजिक बना कर दिया। और ऐसे तो हम बहुत सारी थेरेपी लेते हैं, और शायद कुछ पेरेंट्स अभी ले भी रहे होंगे। तो क्या सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थेरेपिस्ट की होती है? हम 100% अपने बच्चे को एफर्ट डालेंगे,
सर 10% उसमें एफर्ट डालेंगे। सिर्फ में म्यूजिक बना के दे दिया, आप म्यूजिक चलाइए और बच्चे को अपना कुछ भी एक्टिविटीज कराइए। बच्चे को अच्छे मायने में एक उज्जवल भविष्य देने के लिए सबसे 100% हमने देना होता है। उसके बाद हम अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आज से ही स्टार्ट कर दो। और मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। मोबाइल से सर से आप जुड़ रहे हो, सर कहाँ हैं, मैं दिल्ली में हूँ या मैं गाजियाबाद में हूँ, बस एक मोबाइल से प्रॉब्लम शेयर कराई, हर 15 डेज में सर अपना रिव्यू देते हैं, मैं सर को अपना रिव्यू देती हूँ, सर फिर उससे पूछते हैं कि उसने क्या नहीं किया, क्या किया। तो इतनी सारी टेंशन्स आप मुझे बताइए, अभी के जो टाइम चल रहा है ये छोड़ दीजिए। इससे पहले जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते तो एक थेरेपिस्ट आपके बच्चे को लेकर कितना पेन लेता है, नहीं लेगा। सबसे पहले हम पेरेंट्स को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है फीस। आप जितनी विजिट दे रहे हैं आपको उतना पे करना पड़ता है। 500 पर इश्यूज होते हैं। कई बार पेरेंट्स फीस को लेकर अपने बच्चों को थेरेपी नहीं कराने पड़ती। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि सर सबसे ज्यादा पेरेंट्स, और पेरेंट्स में भी केयरिंग मदर जिसके पास 24 घंटे बच्चा है, सर उसकी बात 100% सुनते हैं। और जो डिप्रेशन ऑलमोस्ट पेरेंट्स को होता है कि जब बच्चों में प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हम हताश हो जाते हैं लाइफ में। तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सर हम मुझे बहुत अच्छे से रिलैक्स होके समझाते हैं। तो इससे ज्यादा मैं अच्छा एक गुड फीडबैक सर के लिए नहीं दे सकती। थैंक यू सो मच। Thank you, Kamna ma'am, for sharing the experience. थैंक यू सो मच मैम। Any parents have any doubt, you can ask, please unmute yourself and can ask the question. I have. Hello, sir. My name is Arman Upadhyay. I'm from Guwahati, and my whatever therapy you are following, आप फॉलो करिए। म्यूजिक को एज एड ऑन लेंगे तो वॉट एवर द चाइल्ड इज डूइंग या जो टोटल आउटकम्स आ रहा है बच्चे का टोटलिटी में, उसमें हमको इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप और अच्छे मिलना स्टार्ट होता है। शायद आप लोगों को एक चीज पता होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोजार्ट इफेक्ट। मोजार्ट इफेक्ट आज से बहुत साल पहले यूएस में एक रिसर्च हुआ था। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उसके जो आउटकम्स आए थे। उसमें क्या किया था कि कुछ बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और दो ग्रुप को एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में बिठाया। ग्रुप ए को एक पर्टिकुलर म्यूजिक सुनाया गया, ग्रुप बी को कोई म्यूजिक नहीं सुनाया गया। जो आउटकम्स आए उसमें ये आए कि जिस ग्रुप ने म्यूजिक सुनाया था उनके मार्क्स बहुत ही एक्सीलेंट थे जब कंपेयर किया था उस ग्रुप के साथ जिसने बिना म्यूजिक के मार्क्स दिया था। ये इसको बोलते हैं मोजार्ट इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं से देखिए म्यूजिक हमेशा कहीं ना कहीं से हमको हेल्प करता रहता है। अब एक और बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। कई बार बहुत सारे पेरेंट्स बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज के लिए काफी मेडिकेशन लेते हैं। देखिए मैं ना आपको कभी रेकमेंड करूंगा कि मेडिसिन लो, ना कि मैं आपको कभी बोलूंगा कि मेडिसिन बंद कर दो। बस मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो भी मेडिकेशन आप लेते हो या बच्चा ले रहा है, देखिए कहीं ना कहीं से उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग रन में कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स जरूर मिलते हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा हमको ध्यान रखना चाहिए एंड कहीं ना कहीं से हमको थोड़ा सा ऑल्टरनेट वे ऑफ थेरेपी, जैसे म्यूजिक है, डांस है, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट वे ऑफ थेरेपी की तरफ थोड़ा सा हमको एक्सप्लोर करना चाहिए, जाना चाहिए। कोई और डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछे। यस आर्यमन, आप पूछ लो अपना। Sir, my name is Arman Upadhyay. I'm in Guwahati. हाँ I had a problem in writing. Okay, you have problem in writing? Yes. Okay. What is your age? My age is 10. 10. Okay. So
what problem you have in writing? You are not able to hold the pen. When You are I'm not able to remember what to write. What is the exact problem? I sir, can Yes, I please. talk in Hindi? या हाँ बिल्कुल हिंदी में बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सर मैं हिंदी में मतलब इंग्लिश जब लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, फास्ट नहीं लिख पाता, स्लोली लिखता हूँ। ओके, आप स्लोली लिखते हो, ठीक है, लेकिन आपको क्या लिखना है कि आपको याद रहता है सब कुछ? हाँ, सब कुछ याद रहता है या थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा याद रहता है? स्पीड प्रॉब्लम है थोड़ी, बस स्पीड जल्दी नहीं लिख पाता मैं। ओके, आपको सिर्फ स्पीड की प्रॉब्लम है और कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपने जो याद किया है वो सब आपको याद रहता है बेटा? यस सर। ओके ओके, ठीक है। जो ये स्पीड की प्रॉब्लम होती है बेटा, इसको हम म्यूजिक से कहीं ना कहीं से हम इंप्रूव कर लेंगे, बट यू हैव टू फॉलो द म्यूजिक थेरेपी पैटर्न। आपको प्रॉपरली एक म्यूजिक को लगातार आपको सुनना पड़ेगा। आप कहाँ से हो? गुवाहाटी से हो? गुवाहाटी में, वेरी गुड। मेरा गुवाहाटी में कम से कम 4 वर्कशॉप हो चुके हैं बेटा लास्ट ईयर, और गुवाहाटी से गुवाहाटी में कम से कम 2-2.5 हजार बच्चे वहां से मुझसे कनेक्टेड है, असम। बहुत बच्चे हैं, ठीक है। कांटेक्ट करो, कोई भी हेल्प चाहिए तो बेटा आई हेल्प यू आउट, डोंट वरी। ओके ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट हो, एनी कंफ्यूजन, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू आस्क, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके आप डायरेक्ट पूछें या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, जो भी कन्वीनियंट लगे आपको। एक्सक्यूज मी सर, माय नेम इज किरण। मेरा बेटा है दीपांशु जो कि 8 साल का है। श्वेता मैम उसकी स्पेशल एजुकेटर ले रही हैं सर। उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ने का, बस मैम आती हैं वो थोड़ी देर पढ़ाती हैं, बस छुट्टी, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसको जैसे आज हमने कराया और 2 दिन नहीं कराया तो वो तीसरे दिन भूल जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो सर ये हाँ, ये सब क्या है, काफी बच्चों में ये इश्यूज होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो वो पढ़ते हैं उनको याद नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब भी वो पढ़ते हैं प्रॉपर इंटरेस्ट या फोकस कहीं नहीं रहता उनका, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट और फोकस नहीं रहता। तो इसको बहुत आराम से हम म्यूजिक से स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे बच्चे थे, ये सबको हमने ओवरकम किया है। देखिए तो सर जो म्यूजिक थेरेपी आप लेते हैं, हाँ जी, जो आप सर म्यूजिक थेरेपी लेंगे तो वो कैसे, मतलब ऐसे जूम मीटिंग पे होती है या कैसे करते हैं आप सर? बच्चे से कैसे कनेक्ट करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे आपके बच्चे के कुछ डिटेल्स लूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू। आपने अपने बच्चे के पूरे डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है वो आपको श्वेता मैडम समझाएंगी, नंबर 1। जैसे ही मेरे पास डिटेल्स आएंगे बच्चे के, आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दूंगा मैं। उस टाइम स्लॉट में आपके साथ मैं कॉलिंग करूंगा, वीडियो कॉलिंग या ऑडियो कॉलिंग, और उस पर मैं पूरे प्रॉब्लम्स जो भी आपने मुझे अपने बच्चे का बताया था वो डिटेल से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक प्रॉब्लम को लेकर। करीब 1 घंटे का डिस्कशन होता है ये। एक बार ये डिस्कशन होने के बाद मैं म्यूजिक असाइन करता हूँ। नॉर्मली उसके अगले दिन मैं नॉर्मली म्यूजिक को असाइन करता हूँ, और सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर होता है। एक बार ये हो गया तो जब आपको मैं म्यूजिक भेजूंगा, आपको साथ में ये भी भेज दूंगा कि अगले पर्टिकुलर डेट में आपका पहला रिव्यू होगा, और रिव्यू के 1 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा कि ये टाइम स्लॉट है, जो भी आपको कन्वीनियंट है आप मुझे मैसेज कर दें। उस टाइम स्लॉट में आपको कॉल किया जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा। कभी रिव्यू के बीच में भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है या कुछ डाउट आता है, एनी टाइम आप मुझे मैसेज करेंगे, आधे घंटे के अंदर आपके पास सोल्यूशन रहेगा, या आपको जो भी गाइड करना है या जो भी आपको हेल्प करना है वो तुरंत आपको थ्रू मैसेज या कॉलिंग आपको मिल जाएगा। ये मेरा वर्किंग थोड़ा सा अलग होता है एक्चुअल में।
ओके मैं सर, बेसिकली तो बच्चों के साथ ही चलता हूँ हमेशा। हाँ बोलिए। तो सर इन बच्चों का कोई टाइमिंग होता है कि बच्चे ये कब तक मतलब जैसे 1 ईयर 2 ईयर कब तक हम म्यूजिकल थेरेपी दे सकते हैं? जैसे एक आप मुझे एक ऑक्यूपेशनल बात थेरेपी बताइए। है। नहीं 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 नहीं, आप पहले एक बात समझो। आपने ये सवाल किया, मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ। हाँ जी। क्या हम रोज सुबह उठ के 10 से 15 मिनट अगर रोज सुबह हमने एक पर्टिकुलर मंत्र लगा दिया तो अच्छा ही है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी ना रोज। यस। सिंपल। देखिए, एक्चुअल में कभी ये मत सोचिए कि हमको कितने दिन के लिए चलाना है। क्या आप ये बताइए, अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि हम 2 महीने में हम ऑटिज्म से बाहर आ जाएंगे या 3 महीने में बाहर आ जाएंगे? आप बोल सकते हो क्या? नहीं सर, कोई सिंपल सी वो चीज नहीं। ये है कि एक लंबा सफर होता है, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट्स आते हैं और इस तरीके से हमको चलना पड़ता है। तो मैंने कहा ना, रोज सुबह उठे, उठने के बाद एक 15-15 मिनट के 4 म्यूजिक लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम है? और वो भी म्यूजिक आपके पास मोबाइल में है, आप घर पे लगा सकते हो, ट्रैवल करते टाइम लगा सकते हो, पार्क में लगा सकते हो, कहीं भी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल और शेयर करूंगा। मेरा एक बच्चा है हैदराबाद में, 10 दिन पहले ही जुड़ा था। जुड़ने के अभी 3 दिन पहले हुआ ये था कि मदर थोड़ी सी वरीड थी क्योंकि उनको ट्रैवल करना था, फ्लाइट से करीब 1-1.5 घंटे के लिए कहीं जाना था, तो थोड़ी वरीड थी। उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला डोंट वरी, पैनिक मत हो आप। उनको एक पर्टिकुलर म्यूजिक दिया, मैंने कहा ये आप सुना दो, एक दिन पहले से सुना दो और फ्लाइट स्टार्ट होने के पहले भी सुना दो और उसके बाद फ्लाइट लैंड होने के बाद भी आप सुनाते रहना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज उनकी फ्लाइट थी, सुबह सब कुछ लैंड वैंड होने के बाद उन्होंने मुझे अपडेट दिया, पता ही नहीं चला, एयरपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत कुछ स्मूथली चला गया सब कुछ। ये ऐसे काम होते हैं, ऐसे काम करता है म्यूजिक। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन या कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछें। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। हेलो पेरेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए श्वेता मैम, फिर हम इसको बंद करते हैं। विल एंड हियर। श्वेता मैम, यस सर, हम एंड करते हैं फिर यहीं, जी सर, जी सर, वी आर गोइंग टू है ना? ओके, सो एनी पेरेंट हु इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट म्यूजिक थेरेपी, वो श्वेता मैडम से कांटेक्ट करें। वो हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या डिटेल्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू माय प्लेजर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू एवरीवन।